We have never had any kind of conversation about what I want to do or something of that sort. मुझे मेरे graduation के बाद job fair organize करने के लिए बोला गया the whole North East Mumbai, because at that time my father was the member of parliament from Mumbai North East, ईशान्य मुंबई. Father just told me जा भाषण कर. अरे खुल के बोलो, नेपोटिज्म. यहाँ से बच्चों को चमका कर बीजेपी में भेजा जाता है. हेलो गाइस, सो आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए हैं वो एक युवा पॉलिटिशियन है, एक वाइब्रेंट पॉलिटिशियन है और उनके फादर वो भी बहुत वाइब्रेंट है. तो किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं. उन्होंने अपनी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स, किस तरह से उनके एक्सपीरियंसेस है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, मुंबई पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, बीजेपी एक यूथ को लेकर किस तरह से काम करती है, यूथ का एजेंडा क्या, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है. सो बहुत मज़ा आएगा आज का पॉडकास्ट. So Neil ji, thank you so much. Positive talks. Just a second. You can call me Neil. We are almost of the same age. I am 33 years old. So consider me to be one of you guys. So please just. Thank you, sir. Thank you, Neil. Today आपके एरिया से, मतलब अपने मुंबई ईशान्य मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिहिर कोटेचा जी का नाम घोषित हुआ है. एंड यू आर वन ऑफ द कार्यकर्ताज ऑफ बीजेपी एंड फ्यूचर you been a corporator as well. So I will talk about your journey, but let people know कि you are the son of Kirit Somaiya ji. Kirit Somaiya has been a well-known name in today's Maharashtra politics or the national politics as well. So definitely I would go with the first question is आपके घर में ही पॉलिटिक्स था, किस तरह से किरीट सोमैया जी की जर्नी थी और आपने उनसे क्या सीखा, आपको क्या उनसे राय मिली है जब आप पॉलिटिक्स में आए? बेसिकली अपना घर एक मिडिल क्लास वेरी नॉर्मल हाउस होल्ड है. ओके. नॉर्मली जैसे कोई फादर घर के बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या इफ इज अ डॉक्टर गोज टू अ क्लिनिक, इफ इज एन इंजीनियर गोज टू अ फैक्ट्री, लॉयर होगा तो कोर्ट जाते हैं. बच्चे छोटे होते हैं तो फादर कहाँ गए तो ऑफिस गए. सो फॉर मी इट वाज द सेम थिंग. मॉर्निंग में फादर यूज्ड टू गो टू ऑफिस एंड फॉर हिम ऑफिस वाज सर्विंग पीपल. ओके. सो व्हेन यू प्लान टू कम इनटू पॉलिटिक्स, जब आप पॉलिटिक्स में आने की आप सोच रहे थे, तो किरीट सोमैया जी ने आपको पहली राय क्या दी, मतलब क्या उनका मोटिवेशन था कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम व्हेन वर्किंग इन द पॉलिटिक्स? बेसिकली कभी ऐसे वी हैव नेवर हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट आई वांट टू डू और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मुझे मेरे ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया पार्टी से. तो मैंने एज अ पार्टी वर्कर मैंने वो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, वेयर वी हैड पीपल कमिंग इन फ्रॉम द होल नॉर्थ ईस्ट मुंबई, बिकॉज एट दैट टाइम माय फादर वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मुंबई नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य मुंबई. या. So we had done that in King George School in Kanjurmarg. And all of a sudden when the program started, my father just told me जा भाषण कर. So I was not prepared. And to be very honest, that day was the day when I could actually open up to people. Before that, I used to work. I started my journey as we have a ward system in BJP, whereas other parties call it different names. Some call it block or some call it Vibhag. So we have a ward system. So I started working as the general secretary of my ward of the youth wing, मतलब the Bharatiya Janata Yuva Morcha. So in that course of time, I used to assist my leaders, I used to assist my father, I used to assist other senior leaders from the party. I used to learn from them कि programs कैसे organize करते हैं, क्योंकि usually ऐसा कहा जाता है कि युवा मोर्चा, मतलब the भारतीय जनता युवा मोर्चा, the youth wing of the BJP एक स्कूल है. ओके. यहाँ से बच्चों को चमका कर बीजेपी में भेजा जाता है. ओके. जो यूथ इकट्ठा होता है लोगों की सेवा करने के लिए, पार्टी का कार्य करने के लिए, उन लोगों को वहां पर पॉलिश किया जाता है, उन लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, उन लोगों को वहां पर तैयार करके फिर बड़े रोल के लिए बीजेपी में भेजा जाता है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ माय वार्ड, जहां पे मैं रहता हूँ मुलुंड ईस्ट में. उसके वार्ड का जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया. काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ एंड मैं बहुत छोटे उम्र से ही एक्टिव था. तो
that was actually a very fortunate thing for me because मैं सबका लाडला बन गया था. Okay. Because in a lot of elders, there used to be a small kid somewhere in the corner, just sitting, observing and learning. So I got to interact with people. I got to know people. आज के जो बीजेपी के leaders हैं, they were just like how I was working as a party worker. They used to work on that level when my father was the Mumbai BJP president. Okay. Many MLAs of today, they were working with him in his team. So I fortunately got a chance to learn from them very closely. So these leaders have a good impact on my life, and I've learned a lot from such leaders who have been trained or who have been working with my father and his team when my father was the president. Okay. So ऐसे सब नॉलेज गैदर करता गया, मैं सीखता गया. तो मुझे अचानक से बोल दिया उस दिन जॉब फेयर में कि भाषण कर. तो उस दिन firstly I felt a little anxious and there was एक धार पसीने की मेरे सर के पीछे से नीचे उतरी थी. I remember this very well because that was my first public interaction. Or rather addressing. It would be so scary and. Because I was very anxious. मैं बहुत डर चुका था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो my point is कि my father actually gave me an opportunity without telling me or without preparing me. Maybe he wanted to check whether I was capable or maybe I was मतलब मैं ये रोल में फिट बैठ पा रहा हूँ कि नहीं. But with God's grace, I could manage a little ठीक ठाक से हो गया. And I remember that day अचानक से बारिश होने लगी थी. Okay. तो मैं भाषण करते करते बारिश होने लगी तो मैंने वो दिन भाषण भी बारिश में किया था उस दिन. So my first speech, without telling me, without informing me, or rather without preparing me for that, मुझे बोलने को कहा गया और उस दिन बारिश भी हो गई. So it was a memorable day for me. And since then मैं आज तक पार्टी का काम करते आ रहा हूँ, लोगों की सेवा करते आ रहा हूँ. और बीजेपी का एक प्रिंसिपल है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट. Wow. So now you being a corporator, so आपके एरिया में आपने ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट था and you made it, fighting whatever the circumstances will be, पर आपने वो कर दिखाया लोगों के लिए. That memorable thing. अभी the ward that I represent, it's in Mulund West. It's called Mulund Ward number 108, which comprises of Mulund Colony and Sarvodaya Nagar. That is both the sides of the LBS mark. So I have been, whenever I was working there, मैं जब लोगों को मिलने जाता था तो नीचे के लोगों की समस्या अलग होती थी and people who stay in Mulund Colony उनकी समस्या अलग होती थी because Mulund Colony एक ऐतिहासिक जगह है. When partition had happened, okay, 1947, people who had migrated from the Pakistan side, वैसे कई कॉलोनीज मुंबई में बन गई थी. जैसे मुलुंड था, भांडुप में कुछ एरिया था, सायन में कुछ एरिया था, जहां पर ये सब जो लोग वहां पर अपने देश में आना चाह रहे थे, उनको यहाँ पर ब्रिटिश के बैरक्स हुआ करती थी, जहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश आर्मी वहां पर रहती थी, जहां ब्रिटिश के घोड़े रखे जाते थे. Okay. So when the Britishers were shooed away from our country, ये बैरक्स खाली हो गए थे. So the people who migrated from the other side of the country back then, they settled in such colonies. And Mulund Colony is one such area which has got historical importance, क्योंकि आज भी वहां पर कई बैरक्स है जो उस समय पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने हुए थे, and people are still staying there. तो ये बैरक्स are a little on the mountainous side of Mulund. तो वहां के लोगों की पानी पहुंचाने की समस्या थी. कुछ हद तक थोड़ा क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम था वहां पर. कुछ हद तक लोगों को संपर्क करने में दिक्कत आती थी वहां पर. So these were not the challenges, but this was a roadmap that I saw. Okay. And नीचे सर्वोदय नगर में we have societies, we have complexes where good middle class people and upper middle class people stay. So they have a different set of problems. Okay. उनका प्रॉब्लम इतना ही था, कभी उनके सोसाइटी के बाहर की गटर चौक हो गई तो सोसाइटी में पानी भर गया. That was the only problem. That was one of the very few problems that they have. It's a very small problem that I'm telling you. But mountainous side में तो पानी की पाइपलाइन कैसे ले करनी है, सीवेज की लाइन कैसे निकालनी है, उसको मेन में कैसे कनेक्ट करना है. Wow. यहाँ से लेकर के रास्ता, अगर रोड पर
मार्केट का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, तो उनको समझाना, थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा उस हिसाब से उनको डील करना। एंड मुलुंड कॉलोनी में देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ सिंधी पंजाबीज, ओके, एंड मराठी भी है, उत्तर भारतीय भी है। सो मुलुंड कॉलोनी as on today you can call it is a very cosmopolitan place. ओके, So mini kind of a mini Indian, a lot of exactly it was a proper cosmopolitan place. So इसमें I got a chance to interact with people from every ethnicity. हाँ, पंजाबियों से मेरी इंटरेक्शन हुई, सिंधीज मेरे टच में, ज्यादा सिंधीज मेरे टच में आए, मराठीज टच में आए। सो आई हैव बीन वर्किंग देयर एंड बेसिकली मुलुंड कॉलोनी का जो वार्ड है, दिस वार्ड लोग ऐसा बाहर कहते हैं कि ये वार्ड आपको तैयार करने के लिए दिया गया है। ओके, मतलब आपको इतने लोगों के बीच में आपको अगर काम करने का मौका मिलता है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको ज्यादा सीखने मिल रहा है इसमें। सो आई टुक दिस एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। शायद कहीं पर मैं 100% काम नहीं कर पाया हूँ, कुछ चीज में कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो, बट आई हैव ट्राइड डूइंग जस्टिस टू व्हाट वर्क आई वाज गिवन। सो आपने कहा कि ये अवार्ड आपको तैयार करने के लिए, सो नाउ व्हाट इज योर एम्बिशन? आप तैयार हो के आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है पॉलिटिक्स में? फ्यूचर प्लान तो यार बहुत है, बट एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो बखूबी निभानी है। सो वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू मी बाय द पार्टी, आई एम श्योरली गोइंग टू लिव अप टू इट। बिकॉज इट्स सो ग्लैड कि आपको आपके वार्ड की, आपके एरिया की छोटी से छोटी चीज़ें पता है। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू एवरी कॉमन पीपल हु इज़ वोटिंग। जो भी उनका लीडर है, उनका नेता है, वो लोग को उनकी प्रॉब्लम्स पता है, ऐसा ही नेता चाहिए। एंड दैट इज आई वाज लाइक वेरी क्यूरियस लिसनिंग टू, कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत एलैबोरेट करके प्रॉपर्ली बता रहे थे। वेरी 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 ग्रेट। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताना चाहता हूँ मैं। अभी आपने जो कहा कि लोगों को प्रॉब्लम्स ये वो, पर मैंने ये 5 साल में, और मैं तो मेरे फादर को पिछले 33 ईयर्स से देख रहा हूँ। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, तो आई एम सीइंग माय फादर फॉर द पास्ट 33 ईयर्स। एक चीज मैंने सीखी है इसमें से कि लोगों का कोई सुनने वाला नहीं होता है। ओके, इफ यू पेशेंटली लिसन टू पीपल, द पर्सन एक्चुअली हैज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट हमारा प्रॉब्लम किसी ने सुना। तो हम ऐसे हमारे सर्कल में कहते हैं कि 50% प्रॉब्लम, 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ ओनली इफ यू लिसन टू द पर्सन। ओके, सो आई डेवलप माय कैपेसिटी टू पेशेंटली लिसन टू पीपल, एंड देन उसके, और वो जो प्रॉब्लम होता है, यूजुअली आई हैव सीन दैट ऐसे आधा प्रॉब्लम, मतलब सुनने के बाद आधी समस्या तो उधर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि दे हैव अ रिजर्वेशन विद इन देमसेल्फ कि हमारा प्रॉब्लम कोई सुनता ही नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कोई सुनने वाला चाहिए। बट वंस यू लिसन टू देयर प्रॉब्लम, हमें मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम बहुत इजी है और करने जैसा है, बट दिस पर्सन वाज very depressed, very tense, because he was not able to share the problem with anyone. प्रॉब्लम, no one was to listen to him. Exactly. Yeah. अपने भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करना। So this is also a teaching that I've got from my party. So अभी ये मेरी पर्सनल रिसर्च है आपके बारे में, कि बहुत लोगों से मैं सुनने में आ रहा है कि यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ MLA इन द मुलुंड। दैट्स समथिंग इट्स गोइंग टू हैपन, और there is any idea of it कि कार्यकर्ता, मतलब बीजेपी has given you any direction or something? जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं इतनी गारंटी तो दे सकता हूँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी bestowed upon me by the party, I will live up to it. So now coming to Mumbai politics, so आपके जो oppositions है, वो oppositions हमेशा एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि बीजेपी इज द पार्टी जो मुंबई को तोड़ने की राजनीति कर रही है, दे वांट टू ब्रेक मुंबई एंड व्हाट ऑल। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आपने ये सवाल में जवाब उसी में दे दिया है। जब इलेक्शंस आते हैं तब ऐसे कुछ लोग हैं बाहर, देयर आर फ्यू पीपल हु स्टार्ट दिस नैरेटिव इन द मीडिया कि दिल्ली में ऐसा डिसाइड हुआ है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना है। मुंबई और महाराष्ट्र एक है, एक ही रहेंगे, और जो लोग ये करते हैं उनको इसके थ्रू अगर मैसेज मिल रहा है मेरा क्लियरली, तो इतना समझ लीजिए कि कोई षड्यंत्र नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र का उतना ही हिस्सा है
जितना कश्मीर इस भारत का हिस्सा है। वाओ। सो कमिंग टू अ क्वेश्चन कि जब आप महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में हम देखते हैं आज, सो महाराष्ट्र में लोगों को ये एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, या आई वुड से कि एक व्हाट वी से नर्वसनेस है कि वोट करे तो किसे करे, बिकॉज बीजेपी के साथ एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कनेक्टेड जॉइंट। जैसे अभी शिवसेना के आ गए हैं, एकनाथ शिंदे जी आ गए हैं, देन एनसीपी के अजीत सर आ गए हैं। सो नाउ किसको वोट करे एंड व्हाट इज द प्लान ऑफ बीजेपी? एंड वन मोर क्वेश्चन ऑन दैट कि इफ एवरीवन बीजेपी में आ जाते हैं, दैट इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेटिकली, इट इज हेल्दी? देखो, पीएम ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। तो जो भी ये देश को नंबर 1 बनाने का एक यज्ञ है, ऐसा समझ लीजिए। सो ये एक यज्ञ लंबा चलने वाला यज्ञ है, और ऐसे डिसाइडेड है कि जब इंडिया सेलिब्रेट्स 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2047, तो 2047 में भारत देश ये दुनिया का पहला देश होगा, नंबर 1 का देश होगा। तो इस यज्ञ में 2014 तक सुपर पावर बनाने में जिसे योगदान देना होगा 2047 में जिसको योगदान देना होगा, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ओके, great. So now coming to a lot of issues right now is going in countries like CA. ये CA implement हो चुका है। Now opposition has got a point कि ये अभी क्यों किया, ये अभी इलेक्शन के वक्त ही क्यों किया, ये इससे minorities and separation can BJP is trying to separate people. So what is your take on that? You can, I would suggest कि एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दीजिए। मैं एक लॉमैन एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। चलिए, एक लॉमैन एक्सप्लेनेशन अबाउट टुडेज सिनेरियो। अभी सीए है। सबसे पहली बात, एक गलत नैरेटिव सेट करने का काम ऑपोजिशन ने किया। देखो, जब अपनी लाइन बड़ी होनी चाहिए, आप दूसरे की लाइन छोटी मत करिए, आप मेहनत करके आपकी लाइन आगे बढ़ाइए। बट इसमें डर्टी पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है कि CA is harming everybody, CA is not taking care of people from other religious ethnicities। तो ये सब नैरेटिव सेट करके लोगों के मन में एक संभ्रम निर्माण करना था। ये संभ्रम निर्माण करने का कारण केवल ऑपोजिशन का इतना ही था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा देश भर में शुरू की है, जो बह रही है देश भर में, उनके पास तो अचीवमेंट्स बताने के लिए नहीं बचे। Okay. तो दे आर ट्राइंग टू डिफेम वॉट एवर द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू गेट इन, और भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन फॉर पीपल, या लोगों के भले के लिए लेके आने का प्रयत्न करे, वो उन लोगों से दिखा नहीं जा रहा है। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करते रहेगी, ऑपोजिशन इज गोइंग टू लूज देयर क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। तो आज हम उस दिन बैठे हैं जहाँ पे your major opposition like Rahul Gandhi ji, he is going to come in Mumbai today, he is going to have a न्याय यात्रा and end his न्याय यात्रा today, that is what is the date। आप हम भी पॉडकास्ट ले रहे हैं। सो आपको लगता है जो इंडिया अलायंस जो इतने सारे लोगों को मिलके बना है, राहुल गांधी जी कुछ कमाल कर पाएंगे? आपने इंडिया अलायंस का फर्स्ट फोटो देखा था? द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट दे हैड हेल्ड, सारे लीडर्स ऐसे 2 स्टेप्स खड़े हैं, सब लीडर्स हाथ ऊपर करके। जस्ट पुल आउट गूगल एंड इंडिया अलायंस टुडे एंड सी द फोटोग्राफ। जो लीडर्स आपको फर्स्ट डे में दिखे थे ना, उसमें से कई लीडर्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट दैट अलायंस। और ये अलायंस क्यों आई है? पीएम मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये पूरा विपक्ष जो एक दूसरे के बाल नोचता था, जो आपस में कभी आने की संभावना नहीं थी, आज हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ पकड़ के खड़ा है, हाथ ऊंचे कर रहा है। एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है वो देख लीजिए। और ऐसी कहावत है कि जब बदमाश सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो समझ लेना राजा ईमानदार है। ओह वाओ, नाइस। सो हम अभी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा राहुल गांधी जी को बैकलैश करती है एज इन फैमिली पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो आप भी फैमिली
पॉलिटिक्स में से आते हो, लाइक योर फादर हैज बीन अरे खुल के बोलो, नेपोटिज्म की बात कर रहे हो। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, नेपोटिज्म। अगेन आई कोट माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नेपोटिज्म क्या है, परिवारवाद क्या है? ऐसी पार्टी जिसके सारे मेंबर्स को पता है कि आज अगर एक अध्यक्ष है तो कल उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा, दैट इज नेपोटिज्म। और ये क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी पब्लिक में और देश भर को दे दिया है, क्योंकि नेपोटिज्म पे से भी इन लोगों ने अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना शुरू कर दी थी। क्योंकि आप अगर आपके इंडिया अलायंस की बात करो, उसमें मुझे एक पार्टी बताई है जिसके मेंबर को नहीं पता कि उसका अध्यक्ष अगला कौन बनने वाला है। आज अगर आप मुझे पूछो, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को तो अभी एक्सटेंशन मिल गया है, उनके बाद अध्यक्ष कौन होगा? No one knows. A capable person who will handle or who will take care of the party on the national level will get an opportunity. अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहे तो नेपोटिज्म है। अगर लॉयर का बेटा लॉयर बनना चाहे, नेपोटिज्म है। तो अगर एक परिवार लोगों की सेवा में समर्पित है, if they are committed towards service to people, अगर उसके फादर अगर राजनीति में है, तो अगर बेटा राजनीति में आना चाहता है, is that nepotism? So I think people who speak about nepotism, थोड़ा आजू बाजू में देखिए एंड आप जज कीजिए। अगर इफ द पर्सन इज नॉट केपेबल, अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अगर एक नेता का बेटा नेता बनना चाहे या कार्यकर्ता बनकर एक दिन नेता बनने की आशा रखता है, तो उसमें नेपोटिज्म कहाँ से है भैया? मुझे वो बताइए। मुझे ऐसा लगता है in today's politics, education is very important. When you're connecting with people is very important. And what research I have done about you, you've been a PhD doctor, right? Yes. So just tell about your education, because मुझे लगता है कि जो audience मेरी होगी या the people who gonna support you or gonna vote for you, who gonna stand behind you, उनको पता होना चाहिए कि it's not just father's son is coming, but an educated person is coming. So let me know about your education background. Okay, I'll start from my schooling. Okay. I was a student of Shrimati Sulochana Devi Singhania School in Thane. Okay. मैंने 11th 12th मेरी कॉमर्स में की, जो केलकर कॉलेज मुलुंड। Then there was a little new course that was introduced, which is called Bachelors of Mass Media, BMM मतलब BMM कहते हैं उसे। So I did my graduation in BMM from Kelkar College. Then I went for my MMS, मतलब basically Masters in Management Studies. It is the equivalent degree of MBA of the Mumbai University. Mumbai University में MBA नहीं कहते, Masters in Management Studies कहते हैं। So I did my MMS in Human Resources and Development from the Mumbai University in Shah and Anchor College, Chembur. And then I did my PhD again from the Mumbai University from Sydenham College, Churchgate. Wow. So this is how my educational journey was. But what I feel sometimes is, yes, today people are more aware because of social media. People are more aware because of widespread options of media that they have to gather knowledge. तो मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति एजुकेटेड होता है, या इफ ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, लोग पसंद करते हैं ज्यादा। ये अभी आप ऐसा समझ लीजिए, अगर किसी के घर में शादी है, अपनी बेटी है घर की, और हम अगर लड़का ढूंढने गए, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर हेड? कितना पढ़ा लिखा है? तो अगर वोटर के दिमाग में वो आता है, तो एक अगर पढ़ा लिखा कैंडिडेट होता है या पढ़ा लिखा आदमी होता है, जब उनके सामने, तो दे लाइक इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, आज राजनीति में है, दे आर बैड पीपल। नो, उनका एक्सपीरियंस इज व्हाट काउंट्स। बट आज के तारीख में अपनी जनरेशन बड़ी हो रही है, तो वी विल ऑब्वियसली लाइक टू सी लिटिल एजुकेटेड पॉलिटिशियंस, यंग चैप्स गोइंग अराउंड हियर एंड देयर, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सो बैक देन व्हेन अपनी पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो टाइम पे इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि ओवरऑल एजुकेशन के बारे में थोड़ा अवेयरनेस वाज लिमिटेड, इज व्हाट आई गेज। बट टुडे अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन इज आल्सो एट अ वेरी हाई लेवल। तो मेरे हिसाब से अगर लोग
एजुकेटेड कैंडिडेट की मांग करते हैं या पसंद करते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. Connecting to this question, कि today Narendra Modi ji has also, Narendra Modi ji and whole cabinet, central government has changed educational policy also. मुझे जितना लगता है, आई बीन एन हिस्ट्री स्पीकर एंड लॉट ऑफ हिस्ट्री को मैं रखता हूँ, तो मुझे जितना समझ में आया है कि व्हाट हिस्ट्री हैज बीन टॉट इन आवर स्कूल इन आवर टाइम्स इज बीन वेरी डिसऑर्डेड और समथिंग रॉन्ग, बट राइट नाउ a new education policy is coming. So I think in that the real history could come. So what is your call on that? A new policy is coming on that. मुझे ना बुरा लगता है वो चीज का, बिकॉज आई थिंक वी बोथ आर ऑफ द सेम एज एंड पीपल वाचिंग द पॉडकास्ट विल आल्सो बी लिटिल एल्डर्स आल्सो एंड यंग people एंड एल्डर्स को अभी इसमें से फर्क मालूम पड़ जाएगा. वी हैव स्टडीड विद द ओल्ड पैटर्न, मतलब व्हाट जो पहले का एजुकेशन पॉलिसी चले आ रहा था. तो मुझे आज की एजुकेशन पॉलिसी का जब मैं देखता हूँ, जब बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है वो मैं देखता हूँ, सो आई अंडरस्टैंड जमीन आसमान का फर्क है. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता था, पर आज हाँ, ब्रिटिश एंड मुगल्स वर ऑलवेज ग्लोरिफाइड. बट आई थिंक ब्रिटिश एंड मुगल्स जो ग्लोरिफिकेशन है वो एक हद तक ठीक है, बिकॉज उन्होंने अपने कंट्री पे राज किया, तो हमें उन्होंने राज कैसे किया ये मालूम होना जरूरी है, राज क्यों किया वो मालूम होना जरूरी है. बट देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अपनी हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री बच्चों को ज्यादा मालूम होनी चाहिए. जैसे वजन बैक देन वाज ब्रिटिश, मुगल्स, इन्वेजन्स, पर्शियंस, इन सब का जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन था, परसेंटेज इन एजुकेशन सिस्टम था, वो बहुत बड़ा हुआ करता था और इंडिया का मतलब भारत का बहुत छोटा हुआ करता था. सो आई थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड. भारत का इतिहास लोगों को ज्यादा सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आज के बच्चे अगर वो सीखेंगे तो अपना देश जब आगे बढ़ेगा, आर दोस चिल्ड्रन, आज की स्टडिंग जनरेशन will be more aware about India's history than what we are today. Yeah, right. So now I know you are very short of your time. So last question. Please, no problem. कि now BJP's biggest work right now, and उनके manifesto में 2019 में उन्होंने कहा था it was 370 article. So what is your call on that? When my father started working, तो अटल जी के नेतृत्व में काम किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में काम किया था, ये सब सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में काम किया था. उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी बनी या उससे पहले जब जनता पार्टी बनी, तब से आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए, ये ऑलवेज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा था, जो जाके 2023-24 में खत्म हुआ. क्योंकि उस समय पर अपना नारा हुआ करता था, एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं हो सकते, बिकॉज आर्टिकल 370 मेड अ प्रोविजन दैट कश्मीर हैज इट्स ओन फ्लैग, कश्मीर विल हैव इट्स ओन प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द मेनलैंड कंट्री एट ऑल. तो ये तो हमारे लीडर्स को कतई मंजूर नहीं था, एक देश में नहीं रह सकते. तब जाके तभी का यज्ञ जो शुरू किया था वो अब जाकर समाप्त हुआ है. So it's been a journey. It's been a very long journey, very long journey. So और संघर्ष किया है, लोगों ने खून बहाया है इसके लिए. Great. So ये जर्नी के ऊपर ही मैं और एक क्वेश्चन पे आता हूँ. राम मंदिर, भगवान श्री राम लल्ला का जो मंदिर बना है, ये तो 370 से भी पुराना मसला है, 500 years का 500 साल की प्रतीक्षा थी वो, 500 साल. So इस पे आपको कैसे लगा जब वहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेशन कर रहे थे, पूरा चालू? हम तो टीवी पे चिपके हुए थे, हमने लोगों को इकट्ठा किया था एंड हमारी नजर हट नहीं रही थी टेलीविजन पे से. बट देश भर में ऐसा माहौल था कि लोगों को ये चाहिए था कि हम वहां पर मौजूद रहे. Each and every single person from the country wanted to be present. For this, I think Narendra Modi ji had announced, थोड़ा 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद आना. He had given us clear instructions. कोई वहां आएगा नहीं, क्योंकि दर्शन में जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, उनकी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको उनकी मतलब अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट नहीं कॉज करना चाहिए हमने. एग्जैक्टली.
सो उन्होंने कहा था, तो हमारी तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंडिंग इन बैचेस ऑफ पीपल फॉर अयोध्या दर्शन, आपको मालूम नहीं होगा शायद, ऑलमोस्ट हर एक आध 2 हफ्ते में एक ट्रेन छूट रही है, एंड दैट होल ट्रेन इज ऑफ पीपल हु वांट टू गो एंड डू राम मंदिर के दर्शन. Great. So now coming to one last question, that is, you being a young politician, so what vibrant message you would like to give to all young people of the country? किस तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या आपका मैसेज होगा? My message to the youth: be patient. Okay. जो इंफॉर्मेशन आती है ऑलवेज वेरीफाइड ट्वाइस, क्योंकि आज के तारीख में सोशल मीडिया हैज बिकम सो एक्सेसिबल टू फेक इंफॉर्मेशन एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. और कैसा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन कोई चीज अपने पे बना जाती है, तो आफ्टर दैट टू अगेन चेंज एवरीथिंग अबाउट इट और मे बी अगेन उसको रिपेयर करना या करेक्ट करना, इट गेट्स डिफिकल्ट. सो आप जब फर्स्ट टाइम वो चीज अब्जॉर्ब करोगे, सो आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि वेरीफाई इट ट्वाइस, बिकॉज आपका पूरा अधिकार है कि आपने सही इंफॉर्मेशन ही अपने पास रखनी चाहिए. ग्रेट ग्रेट. सो थैंक यू सो मच. और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपके फादर किरीट सोमैया जी, वो भी इस पॉडकास्ट में आए, वो भी अपना विजन रखे. डेफिनेटली ट्राई. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.